अरे भाई साहब, सुफियान मुकीम क्या कोई जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करवा दी है बॉय ने, क्या कोई स्पेल करवा दिया है, उड़ा कर रख दिया भाई श्रीलंका की बैटिंग लाइन को। इसी चीज की हम हमेशा से बात करते हैं, हम हर वक्त ये बात करते हैं कि सुफियान मुकीम जैसा बॉलर जो है वो आपकी बॉलिंग में क्यों होना जरूरी है, आपकी प्लेइंग 11 में होना क्यों जरूरी है। क्योंकि जब ये अपने मूड में होता है तो ये ना हाथ से समझ में आता है ना ये ऑफ द पिच समझ में आता है। भाई साहब, लोंडे ने मैच का नक्शा ही बदल दिया। पाकिस्तान ने 154 का टारगेट दिया था, जो कि मरते मराते गिरते गिराते हमने वहां तक हदफ पहुंचाया था। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए, पाकिस्तान इमर्जिंग टीम ने। तो भाई साहब, वहां पे हमें लगा था कि अब ये मैच थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या फिर एक उम्मीद थी कि शायद उबैद शाह की घूमती हुई गेंदें हमें फायदा दे जाए। एक उम्मीद थी कि शायद अजीज की जो पेस है वो काम कर जाए हमारे लिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। 7 ओवर में श्रीलंका की टीम 74 रन स्कोर कर चुकी थी। भाई साहब, स्काई रॉकेट रन रेट चल रहा था उनका, 10 से ज्यादा का रन रेट था। और यूं लग रहा था कि मैच अभी खत्म, कि अभी खत्म। भाई 12 ओवर में खत्म होगा या 14 ओवर में खत्म होगा, यही डिस्कशन चल रही थी। हमने भी दिल में ये सोच लिया था कि भाई अब तो मैच ये हम हार ही गए, अब इसमें आगे कुछ बचा नहीं है। लेकिन दोस्तों, फिर ऐसा कोई नेक्स्ट लेवल कमबैक होता है। साद मसूद मेरा दोस्त एक विकेट लेकर देता है हमें। वो क्या नाम है भाई उस लोंडे का, जो ओपनर आया था कोलपुर से, या क्या भाई उसकी तरह का कोई नाम है, जिसने 7 बॉल्स फेस करने के बाद 27 रन स्कोर किए थे। और कहानी फिर वहां पे बदलती है जहां पे सुफियान मुकीम की एंट्री होती है गेम में। भाई साहब, 7 ओवर 74 रन, सुफियान मुकीम के हाथ में गेंद आती है। 2 ओवर में लगातार 3 विकेटें गिरा देता है मेरा दोस्त। अकेले ही पूरे मैच का नक्शा बदल देता है। 2 ओवर में 3 रन देके बॉय ने 3 विकेटें ले होती हैं। और उस वक्त यूं लगता है कि उस्ताद, मैच तो डन एंड डस्टेड हो गया। फिर साथ में एंट्री होती है मेरे दोस्त साद मसूद की। भाई साहब, दोनों लोडे मिलके ऐसा कोहराम मचाते हैं, ऐसा कोहराम धमाल मचाते हैं भाई, कि मैच जो है वो सीधा पाकिस्तान की गिरफ्त में आ जाता है। वो मैच जो पाकिस्तान की पहुंच से दूर जा रहा होता है, जो मैच जहां पे 7 ओवर में 74 रन स्कोर हो चुके होते हैं, 154 का टारगेट होता है, 70-80 रन रिक्वायर्ड रह जाती हैं, और बॉल्स भी इतनी ही होती हैं। वहां पे जो आके ओवर करवा देता है सुफियान मुकीम, 4 ओवर में 12 रन। भाई इसी तरह से साद मसूद ने 4 ओवर में को 15-16 रन कंसीड किए होते हैं। और नेक्स्ट लेवल किस्म की बॉलिंग, भाई साहब नेक्स्ट लेवल। मतलब मैंने इस टूर्नामेंट की शुरुआत में कहा था कि साद मसूद एक ऐसा लड़का है जिसके ऊपर नजरें जरूर रखो। साद मसूद को नजरों का मरकज बनाए रखो, ये लोंडा अच्छा है, ये परफॉर्म करके देगा आपको। और फिर वही हुआ भाई साहब, साद मसूद, ये नाम याद रखना, शादाब खान की तरह का बंदे का बॉलिंग एक्शन है। और बैटिंग में लोंडा कमाल करता है भाई। बैटिंग में हिटिंग की बात करो, गेम को चलाने की बात करो, और एंड पे अगर किसी बंदे ने एंड पे पाकिस्तान को थोड़ा सा धकेल के लेके गए हैं ना गाजी गौरी के साथ, तो वो ये साद भाई थे अपने। अच्छी इन्होंने हेल्दी 30-40 रन की पार्टनरशिप की है। और गाजी गौरी भाई ने जो किया है उसको भी ठीक है, अप्रिशिएट ही कर देना चाहिए। वैसे बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, ना 3 में ना 13 में कुछ तो किया ना भाई ने। कोई पाकिस्तान को थोड़ा रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाने के लिए गाजी गौरी भाई की खिदमत भी याद रखी जाएगी। लेकिन जो स्पेल सुफियान मुकीम ने कर दिया है भाई, जिस पेस के साथ उस बंदे की गेंद टर्न हो रही है, कभी गेंद को फ्लाइट दे देता है, इंतहा की स्लो कर देता है, कभी एक धम से ऐसे गेंद उसकी तेज निकलती है, बल्लेबाज को सीधा भी होने का मौका नहीं मिलता। और एक स्पिनर की इस तरह से तेज गेंद निकलना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उसके लिए। यकीन मानो, इसकी वो वाली गेंद देख के ना वो शाहिद अफरीदी की याद आ गई, जब अफरीदी जो है ना वो यॉर्कर पे आउट किया करते थे। है, आप भी कहोगे अफरीदी और यॉर्कर कहां, शाहिद अफरीदी अपने स्पिनर होते हुए यॉर्कर मार के बोल्ड किया करते थे, कभी कभार क्विकर मारते थे बड़ा तेज वाला। और उनकी मेरे ख्याल में 130 की पेस भी थी एक टाइम पे, कभी हुआ करती थी भाई अफरीदी की। तो अफरीदी फिर अफरीदी है। तो मैं यही बात कर रहा था कि भाई सब सुफियान मुकीम ने जो स्पेल किया है, एक गेम चेंजिंग स्पेल समझा जाएगा। साथ निभाया साद मसूद ने, और जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स ने काम किया है भाई, यकीन मानो जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इस टूर्नामेंट में अगर किसी की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप थी ना, तो वो हमारी थी। मतलब आप लाइनअप देखो भाई साहब, सुफियान मुकीम आपको इस बॉलिंग में नजर आ रहा है, साद मसूद आपको नजर आ रहा है, मां सदाकत, भाई मां सदाकत ने आज इस मैच में ओवर ही नहीं किया है। उबैद शाह हमारा बुरी तरह से पिटा है, लेकिन फिर भी हमने इस कदर जो है वो डोमिनेंट अंदाज में 150 डिफेंड कर लिए।
और तो और शाहिद अजीज हमारी बॉलिंग लाइनअप में है जो कि एक तगड़ा पेस बॉलर है। वाहिद शाह किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, नसीम शाह का भाई है और उससे बेहतर बॉलिंग करता आया है अंडर 19 से लेके अब तक। फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देख लो, जहां भी देख लो बंदे ने परफॉर्मेंस दी हुई है। अहमद दानियाल वो बॉलर है जो कि एक अच्छा तगड़ा ऑलराउंडर है, लाहौर कलंदर के पीडीपी से आया था और उसके बाद से हर जगह पे परफॉर्म करके ये लोडा यहां तक पहुंचा है। तो जितने भी हमारी बॉलिंग लाइनअप है वो एक तगड़ी लाइनअप थी और उन्होंने आज इस चीज को प्रूव किया है। सुफियान मुकीम का वो स्पेल यकीन करो दिल को छू लेने वाला था, वहां से मैच टर्न हुआ, अदरवाइज ये मैच क्यों लग रहा था बिल्कुल वन साइडेड जा रहा है। लेकिन सुफियान मुकीम आए भाई साहब, सिंगल हैंडेडली लोने ने पूरा मैच बदल के रख दिया। ये घुंघराले भाल और ये भाई साहब स्टाइल ही अपना है लोने का। तो भाई ने वहां पे मैच बदला, फिर अपने साथ मसूद भाई की एंट्री हुई, थोड़ा सा उन्होंने गेम को जो है वो कंट्रीब्यूट किया, इस गेम में पाकिस्तान की जीत में थोड़ा किरदार अदा किया और फिर अख्ताम ये हुआ कि पाकिस्तान ने फाइनली इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल के में जीतकर भाई साहब फाइनल के लिए जगह बना ली।